तो स्टूडेंट्स आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करना है। फर्दर हम इसका प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का और इनकी डिवीजन्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं, इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं, फिर फर्दर इसकी डिस्कशन। द नंबर्स which can be written in the form of ये नंबर्स इनिशियल क्लासेस में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, राइट। रिटर्न आर द कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, आर कॉल्ड complex numbers. Right students, numbers which can be written in the form of z is equal to x plus iota y are called complex numbers, right. तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो है x, यहाँ जो वेयर x इज, ये x जो होता है ये रियल पार्ट होता है, ठीक है, रियल पार्ट, ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं, आर ऑफ जी लिखते हैं, राइट। और वाई हमारे पास यहाँ इसका इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इसको हम स्टूडेंट लिखते हैं आई एम जी, राइट। जो हमारा रियल पार्ट हुआ करेगा उसको हम इस तरह डिनोट किया करेंगे, और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा उसको हम आई एम जी से डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ हमारे पास आयोटा क्या है, ठीक है, आयोटा हमारे पास यहाँ होता है -1 अंडर रूट, राइट स्टूडेंट्स। तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, जब हमारे पास नेगेटिव साइन अंडर रूट के अंदर आ गया, उस वक्त ये आयोटा जो है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आया है। और सबसे पहले इसको जिस सेंटेंस ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था वो था ऑयलर, ठीक है, ऑयलर था। ऑयलर ने सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट दिया कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। उसके बाद एक जर्मन मैथमेटिशियन गॉस आया था, उसने इस पे फिर फर्दर जो है वो डिस्कशन की थी, राइट स्टूडेंट्स। तो ऑयलर ने जो है वो इस पे काम किया है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। तो नेक्स्ट हम जाते हैं जी इसकी, ये जो अभी मैंने लिखी है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, इसको कहते हैं क्या है, कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म, राइट स्टूडेंट्स। तो ये जहन में रखना है, कार्टेशियन में हमारे पास ये नंबर कैसे लाई करता है, सपोज करें ये हमारे पास नंबर है, इसको हम इस तरह भी लिखते हैं एक्स वाई, ठीक है, तो कुछ लोग इस तरह भी लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो इस तरह अगर हम अब इसकी हम पोलर फॉर्म पढ़ेंगे, और पोलर फॉर्म से पहले इसको एक जो है क्वाड्रेंट, जो हम इनिशियल क्लासेस में भी सीख चुके हैं, और क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं बता दूं कि क्वाड्रेंट हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट्स जो है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम सेकंड कहते हैं, ये हमारे पास थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है, ठीक है। ये तो पता है, ये हमारा एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास क्या होता है वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। इट मीन यहाँ एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ हमारे पास एक्स जो होता है नेगेटिव, वाई हमारे पास पॉजिटिव, यहाँ एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, और यहाँ हमारे पास एक्स पॉजिटिव और वाई हमारे पास यहाँ क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये स्टूडेंट्स क्वाड्रेंट को जहन में रखना है, एक इसमें ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। उसके बाद हम पोलर फॉर्म की तरफ चलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, और उसके क्वाड्रेंट हो गया। अब हम इसकी जो है वो पोलर फॉर्म चेक करते हैं। पोलर फॉर्म से पहले हमारे पास मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आता है, ठीक है, मॉडुलस
and argument of complex numbers. राइट तो इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, z हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। और इसको अभी मैंने लिखा है, अभी इसके लिए हमने प्लेन भी बनाई थी। चलें इसकी कॉम्प्लेक्स प्लेन दोबारा बना लेते हैं। ये हमारे पास है, ठीक है, x प्लस आयोटा y, ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर है हमारे पास। और ये अगर इसको लिखना है तो कंसीडर अ वेक्टर OP, ये हमारे पास सपोज करेंगे OP, ये पॉइंट P है, ये हमारे पास वेक्टर OP है, ठीक है, OP वेक्टर दैट इज इक्वल टू R। तो इसको हम क्या कहेंगे, R। ये हमारा क्या होता है, एंगल थीटा, ये x एक्सिस, और ये हमारा क्या होता है, y एक्सिस, राइट। तो हमारे पास इसका मॉडुलस क्या होता है, z मॉडुलस इज इक्वल टू R। वो अगर इसको वो फार्मूला भी लगाएं जो हमारे पास पाइथागोरस है, तो ये पाइथागोरस से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। और वैसे भी हमें ये क्लियर है कि जो z मॉडुलस, इसकी जो नॉर्म होती है, मॉडुलस जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इनके रियल्स जो पार्ट्स हैं उनका स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट होता है, ठीक है। तो ये पाइथागोरस से हम इससे भी लिख सकते हैं, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आर स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दोनों तरफ क्या लेंगे हम, मॉडुलस पॉजिटिव लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो ये आर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, राइट। तो ये था इसका मॉडुलस। उसके बाद हमारे पास आता है आर्गूमेंट की बात। आर्गूमेंट हमारे पास एंगल होता है, और आर्गूमेंट को अगर हम चेक करें तो बिल्कुल सिंपल है। आर्गूमेंट ऑफ z, इसको आर्गूमेंट ऑफ z लिखते हैं, और इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास एक्चुअली tan थीटा होता है। tan थीटा आप यही जो मैंने अभी प्लेन बनाई है, इस पर अगर हम tan अप्लाई करते हैं तो tan हमारे पास क्या होता है, ये उसकी अपोजिट साइड, और हमारे पास क्या आता है, इसका बेस होता है, ठीक है, एडजेसेंट साइड होती है। तो ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड, ठीक है, इसको हम यहाँ लिख भी सकते हैं ये। और इसको अगर हमने यहाँ हमें एंगल चाहिए, आर्गूमेंट ऑफ z, तो ये tan उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और इसको आपने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो ये है हमारे पास आर्गूमेंट z हमने डिस्कस कर लिया, और हमने उसकी मॉडुलस वैल्यू डिस्कस कर ली है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम इसकी जो है वो पोलर फॉर्म चेक करते हैं, ठीक है। पोलर फॉर्म हमारे पास क्या होती है, यही हमारे पास है, उसका डायग्राम वही रहेगा, ठीक है। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जी इसको डिस्कस कर लेते हैं। पोलर फॉर्म क्या आती है, वेरी सिंपल, ठीक है, वही हमारे पास डायग्राम है, नंबर है कार्टेशियन फॉर्म में एज ई प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म क्या होती है, ये वही डायग्राम से अगर हम देखें, उस पर अगर कॉस अप्लाई करें तो कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, प्रीवियस ये जो डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है, अगर उसको मैं यहाँ बना लूँ, अगेन भी बना सकते हैं यहाँ, ठीक है। ये हमारे पास ट्रायंगल थी, यहाँ हमारे पास y था, यहाँ x था, ये हमारे पास क्या है, एंगल थीटा, ठीक है। इस पे कॉस अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x ओवर r, ठीक है। तो यहाँ से हमें x चाहिए, तो x हमारे पास आ जाएगा r कॉस ऑफ थीटा, राइट स्टूडेंट्स। इसी तरह सिंपल आप साइन अप्लाई करें, साइन रेशो अप्लाई करें, तो साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास r होता है, ठीक है। तो साइन अप्लाई करेंगे तो ये y ओवर r हमारे पास आएगा, ठीक है। तो उसकी जो ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस आएगा, और यहाँ से हमारे पास r इधर जाके मल्टीप्लाई, तो y हमारे पास r साइन थीटा बन जाएगा,
इट मीन x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा, ये हम ऑलरेडी भी जानते हैं। इसको यही कम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म, इसके अंदर इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। चलें जी, ये कॉम्प्लेक्स ये पोलर फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। z इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है x प्लस आयोटा y, राइट। और यहाँ से वैल्यू x की वैल्यू हमने निकाली कि वो r cos ऑफ थीटा होता है, और y की वैल्यू हमने निकाली है वो हमारे पास r sin ऑफ थीटा होता है। ये हमारे पास होती है जी पोलर फॉर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म है। फर्दर हम इसको यूटिलाइज करते हुए हम इसकी देखते हैं जी क्या इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेते हैं। इसको लिखते हैं जी z दैट इज इक्वल टू हमारे पास r दोनों में कॉमन आ रहा है, तो r हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो ये cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिखते हैं, इसका प्रूफ भी है, ठीक है, z दैट इज इक्वल टू r ई रेज़ पावर आयोटा थीटा, ये हमारे पास इक्वल होता है ई रेज़ पावर आयोटा थीटा दैट इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, राइट। तो ये स्टूडेंट्स इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको बोलते हैं, इस फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये ऑयलर ने इंट्रोड्यूस किया था, तो उसने कहा था कि ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल इसका प्रूफ भी है, लेकिन मैं इसको ये लिख रहा हूँ एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो अब हमारा एक इसमें कॉन्सेप्ट रह गया है कि थीटा पे जो है हमारा आर्गूमेंट ऑफ z जो है वो उस पे क्या कंडीशन है, ठीक है। तो उस जो आर्गूमेंट ऑफ z है, ठीक है, आर्गूमेंट ऑफ z, इस पे एक प्रॉपर्टी है, वो थीटा डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट ऑफ z। तो ये जो है थीटा वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट, थीटा वैल्यू डिपेंड्स ऑन quadrant of z, quadrant of z, राइट। तो ये z के क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसको मैं इधर लिखने की कोशिश करता हूँ। थीटा जो है वो हमारे पास कहाँ रहेगा, थीटा उसी के अंदर क्वाड्रेंट के अंदर ही रहेगा जब हमारे पास फॉर z फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, थीटा फॉर z इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये वही रहेगा, इस पे कोई चेंजिंग नहीं है अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर z भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, गिवन है, ठीक है, वो मैंने बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये पाई माइनस थीटा होगा जब हमारे पास ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, z एन सेकंड क्वाड्रेंट। और ये हमारे पास जो है वो थीटा माइनस पाई होगा जब हमारे पास ये किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। और ये माइनस थीटा होगा जब हमारे पास ये किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, राइट स्टूडेंट्स। वो हमें क्वेश्चन जब गिवन होगा तो वहाँ से पता चल जाएगा कि ये हमारा z किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसी क्वाड्रेंट में हम उसको एंगल को क्या करवा देंगे, फॉल करवा देंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो अब इसकी हम एक एग्जांपल करते हैं और फिर ये इसकी जो है ना वो और समझ आ जाएगी, ठीक है। चलें जी, इसकी एग्जांपल को चेक करते हैं। एग्जांपल हमें गिवन है जी, लेट्स सपोज z इज इक्वल टू -2 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। ये एग्जांपल है, इसको हमने इसका मॉडुलस निकालना है, ठीक है, और इसका हमने आर्गूमेंट ऑफ z निकालना है। पहले तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है,
अगर देखें तो ये x जो है -2 है, x इट मीन x नेगेटिव है, तो x नेगेटिव कहाँ है, यहाँ, और y हमारा क्या है, पॉजिटिव, वो कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, इट मीन ये सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा लाई कर रहा है। जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है जी मॉड का, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है। उसमें हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, बिल्कुल इजी है ये। इसको अगर यहाँ आर और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो भी 2 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये हमारे पास 4 + 4 और इसका अंडर रूट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 अंडर रूट आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो 8 अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 अंडर रूट भी लिख सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स इसका आर्गूमेंट, सॉरी इसका मॉडुलस। अब हम इसका क्या निकालते हैं जी, आर्गूमेंट ऑफ जी थीटा निकालते हैं। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, tan इनवर्स और y/x होता है। y हमारे पास यहाँ कितना है, tan इनवर्स, और ये हमारे पास आ जाएगा 2/2, ये -2 यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसको इसने पॉजिटिव कर दिया, और ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स × 1। tan इनवर्स 1 कहाँ होता है, 45 डिग्री पे होता है। अगर उसको हम रेडियन में लिखें तो वो π/4 होता है, राइट। तो ये हमने इसका एंगल निकाल लिया। अब एंगल एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या आया कि हमारा जो क्वेश्चन था, गिवन क्वेश्चन जो था, वो एक्चुअली सेकंड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। ठीक है, अगर इसको देखें तो ये किस में लाया कर रहा है, सेकंड में। लेकिन जो हमारा एंगल आया है एक्चुअली वो किस में आया है, फर्स्ट में आया है, ये फर्स्ट में आया। तो इसको एक्चुअली हमने किस में करना है, हमें ये एंगल भी सेकंड में चाहिए, अंडरस्टैंड। ये वाला जो एंगल है ये भी हमें किस में चाहिए, एंगल शुड बी, ये भी सेकंड में होना चाहिए, एंगल शुड बी इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये भी हमारे पास किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो सेकंड के लिए हमने अभी प्रॉपर्टी इसकी चेक की थी, उस पर हम क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जस्ट पाई माइनस थीटा कर देंगे। ठीक है, तो पाई माइनस थीटा क्या है हमारे पास, π/4। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3π/4। तो ये स्टूडेंट्स था कि आपने इसका जो है वो फाइंड कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना एंगल इसका कितना आया है, आर्गूमेंट ऑफ जी कितना आया है, 3π/4। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन भी जो था वो भी सेकंड में था, और एंगल भी हमारा किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए, राइट। तो अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है जी इनका प्रोडक्ट। ठीक है, और प्रोडक्ट और इनकी जो है वो क्वोशंट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट को डिस्कस कर लेते हैं अभी। ठीक है, कि प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, द पोलर फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड वेरी पावरफुल एंड एफिशिएंट मेथड फॉर परफॉर्मिंग मल्टीप्लिकेशंस, राइट। तो इसमें हम दो मल्टीप्लिकेशन होगी तो दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होंगे। एक सपोज करेंगे जी है, ठीक है, उसकी एक्सपेंशियल फॉर्म भी हमने डिस्कस कर ली है, उसकी एक्सपेंशियल फॉर्म ये है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में हमने एक्सपेंशियल फॉर्म में पहले सारा कुछ लिखना है और फिर हमने फर्दर उसको करना है। ठीक है, वो एक्सपेंशियल फॉर्म में लिखना, अभी मैं बताता हूँ कि उसको कैसे लिखना है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास W की एक और कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, उसका आर्गूमेंट्स उसका जो मॉडुलस है उसको S कह देते हैं, और इरेज पार क्या हमारे पास आ जाएगा आयोटा। कोई एंगल कोई और कह देते हैं, सपोज करें हम फाई कह देते हैं। ठीक है, ये जनरल है। ठीक है, यहाँ कोई एंगल आएंगे, ये जनरल है। दो नंबर्स हैं जिनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। सपोज करें कि इन्हीं दो को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, Z × W करता हूँ, तो ये R S मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ कोई नंबर्स होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 अंडर रूट कुछ भी होगा, नंबर्स होंगे। और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड, तो उसमें आयोटा क्या आ जाएगा, कॉमन, और थीटा प्लस क्या आ जाएगा, फाई। इट मीन जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके एंगल्स क्या हो जाएंगे, ऐड, और ये दोनों जो होंगे इसके, ये यहाँ एक्चुअली मल्टीप्लाई,
ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, और एंगल इनके क्या हो जाएंगे, ऐड, क्योंकि उनकी बेस क्या है, सेम है। ठीक है, अभी जो हमने अभी एक क्वेश्चन किया है उसको अगर मैं उसकी एक्सपेंशियल फॉर्म लिखूं, यही एग्जांपल, इसी को हम आगे प्रोसीड कर लेते हैं, नई एग्जांपल नहीं लेते। इसी का अगर एक्सपेंशियल फॉर्म लिखूं तो हमारे पास आर भी है। ठीक है, अभी हमने इसका आर भी फाइंड किया है। अगर इसको आर इसका चेक कर लेते हैं, हाँ जी, 2 इंटू 2 अंडर रूट है, आर हमारे पास 2 इंटू 2 अंडर रूट है। हाँ जी, आर यहाँ है 2 इंटू 2 अंडर रूट, और यहाँ हमारे पास थीटा एंगल जो है वो हमारे पास 3π/4 है। तो इसकी एक्सपेंशियल फॉर्म लिखनी है तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, जी आर की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 2 अंडर रूट, और यहाँ ई रेज टू द पावर आयोटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3π/4 है। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन था। ठीक है, इसकी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि इनको प्रोडक्ट कैसे करना है, इनको डिवाइड कैसे करना है। ठीक है, प्रोडक्ट का मैंने यहाँ बता दिया है। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो आज के लिए यह है कि हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है, उसकी एक्सपेंशियल फॉर्म कैसे लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।